हेलो एवरीवन। अभी बीपीएससी टीचर वैकेंसी में जो आवेदन चल रहे हैं उसमें एज लिमिट को लेकर एक नया अपडेट आया है। 9 नवंबर को अपडेट आया है। रिसेंट अपडेट्स हैं एज लिमिट को लेकर और सीटेट और स्टेट रिजल्ट में जो फॉर्म भरना है, मार्कशीट उपलब्ध नहीं है उसको लेकर। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सूचना दिया गया है कि जो सेकेंड फेज़ बीपीएससी तैयारी हो रही है जिसमें कि 69,706 पोस्ट हैं और पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग विद्यालय के अंतर्गत 916 पोस्ट हैं। तो उसमें 2-3 पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। जनरली सबसे पहले क्या इंक्लूड किया गया है कि मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक वर्ग 6 से 8 के लिए, यानी 6 to 8 के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। वन एंड ओनली, और ये पहली बार और अंतिम बार एकमात्र छूट दी गई है एज लिमिट में कि देखिए 9-10 के लिए कोई छूट लिमिट नहीं है, 11-12 को कोई छूट नहीं है। ठीक है, बस 6 to 8 चूँकि पहली बार बीपीएससी ले रहा है। ठीक है, तो वैसे अभ्यर्थी जो 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, पात्रता परीक्षा का मतलब समझते हैं, यानी सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए आपकी पात्रता परीक्षा कौन सी होगी? सीटेट पेपर 2। आप अगर 10 अप्रैल 2023 से पहले सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं, ये जो अभी रिसेंट रिजल्ट आए हैं सीटेट वाले इस बार के, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको ये छूट नहीं मिल पाएगी। 10 अप्रैल 2023 से पहले जो सीटेट के पेपर 2 उत्तीर्ण होंगे या बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, तो वो 10 साल उनको छूट दी जाएगी। 10 साल कहने का मतलब है कि 1/8/2023 की बजाय, ठीक है, अब आपकी इसमें 10 साल जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र जैसे मान लीजिए कि 40 साल हो गई है, ठीक है, आपका 40 साल एज लिमिट है बीपीएससी के विज्ञापन के अनुसार। मान लीजिए आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के, 40 साल एज लिमिट हो गई है, तो ऐसे पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी पुरुष जो 50 साल के हैं वो भी 1/8/2023 तक 50 साल तक हो रहे हैं तो वो भी भर पाएंगे। यानी 10 साल की छूट मिल रही है एज लिमिट में। सबको छूट मिलेगी, महिला पुरुष सभी कैटेगरी में मिलेगा, लेकिन केवल 6 to 8 के लिए मिलेगा और उनको मिलेगा जो 10 अप्रैल 2023 से पहले बीटेट सीटेट पेपर 2 पास हैं। ठीक है, ये तो एज लिमिट है, बहुत अच्छी बात है चूँकि पहली बार हो रही है। और देखिए ये क्या कहा गया है कि मात्र इस प्रथम समव्यवहार में, यानी ये जो फर्स्ट बार ही, मात्र केवल इस बार ही और प्रथम समव्यवहार चूँकि पहली बार ये हो रहा है, ये जो परीक्षा का आयोजन, तो इसके लिए एक मात्र अधिकतम आयु में 10 साल की छूट दी जाएगी। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है कि स्टेट 2023 का जो रिजल्ट कार्ड ऑनलाइन वेब कॉपी मिला है, तो नंबर के स्थान पर, कार्ड नंबर के स्थान पर क्या डालेंगे? बीएसएबी यूनिक आईडी डालेंगे और निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन तिथि को अंकित करेंगे। ठीक है, चूँकि हार्ड कॉपी उनको मिली नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में यूनिक आईडी नंबर को सीरियल नंबर पर डाल देंगे कार्ड नंबर की जगह पर, और डेट को वो डेट डालेंगे जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ है। ठीक है, दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षक के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर, यानी आपके मार्कशीट का सीरियल नंबर ही डालेंगे उसमें, सीरियल नंबर की जगह पर, और निर्गत तिथि जो है वो डालेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ये 9 नवंबर को ये आया है, हाल ही में नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें 2 तरह के पोस्ट हैं, आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। एक है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के 69,706 पोस्ट, ये क्लियर है। ठीक है, ये तो सबको जानते हैं। एक 916 पोस्ट क्या है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत ये कल्याण विभाग है। किसके लिए? पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, बीसी और ईबीसी का जो कल्याण विभाग है उसके लिए 916 पोस्ट आए हैं टीचर का। 916 पोस्ट ये कैसे हैं? तो हर जिला में एक अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के विभाग के अंतर्गत +2 कन्या विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। कुल 39 विद्यालय ऐसे बिहार में हैं। उन 39 विद्यालयों पर 916 टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है। उसमें हेडमास्टर की भी वैकेंसी है, उसमें पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी है और उसमें पीआरटी की वैकेंसी है। ये जिसको प्रशिक्षित कहा गया है, प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, वही है। एक तो मध्य विद्यालय जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने स्कूल हैं, मिडिल स्कूल, और ये जो अति पिछड़ा और पिछड़ा विभाग के अंतर्गत जो स्कूल 39
शुरू हो रहे हैं इस साल से, उनके लिए प्रशिक्षित है। दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक साथ परीक्षा एक ही होगा। आवेदन जो शुल्क है वो दोगुना लग जाएगा, मतलब 750 जनरल के लिए। तो उसमें क्या होगा कि 2 मेरिट लिस्ट बनेगी दोनों विद्यालयों के लिए। एक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक शिक्षा विभाग वाला का 69,000 के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनेगा, 916 के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जो लोग इस 916 वाले पोस्ट पे भी चॉइस में डालेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो 916 के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इसमें 916 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप दोनों में भर रहे हैं तो आपका 916 में हो जाए तो ठीक ही है, क्योंकि वेतन सब कुछ सेम है, बीपीएससी टीचर ही रहेंगे, वो भी सब कुछ सेम है। और 69,000 में हो जाए तो उसमें भी, दोनों में हो जाए तो अपनी मर्जी से जिसमें जा सकते हैं। मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी, दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट में छूट दे देगी है 10 सालों की, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है।